देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी संग्राम में आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कर्नल अजय कोठियाल देहरादून की सियासी जंग में सीएम पद का चेहरा है। देखिए आखिर क्यों केजरीवाल ने चला कोठियाल दांव। देवभूमि उत्तराखंड के सत्ता के संग्राम में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद है। लहराते सफेद झंडों और झाड़ू थामे समर्थकों के हुजूम में अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में देवभूमि संकल्प यात्रा निकाली। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल भी मौजूद रहे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम से पहले केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल के चेहरे पर दांव लगा दिया है। मैं बेहद गर्व और फख्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। केजरीवाल के इस ऐलान से ही साफ हो जाता है कि आखिर क्यों कर्नल कोठियाल को चुना गया है। दरअसल दिल्ली में सियासी क्रांति करने वाली आम आदमी पार्टी पहाड़ की जंग फतेह करने के लिए राष्ट्रवादी छवि को जमकर भुनाना चाहती है, क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल पूर्व फौजी रहे हैं। एक मुठभेड़ के दौरान उन्होंने 7 आतंकियों को मार गिराया था। उत्तराखंड में कुदरती आपदा के बाद निर्माण कार्यों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। युवाओं के रोजगार को लेकर बड़े पैमाने पर काम किया। देश की सेवा में जीवन खपाने वाले अविवाहित कोठियाल समूचे उत्तराखंड को ही अपना परिवार मानते हैं। जब सबसे बड़ा डैम बना था टिहरी डैम, उस टाइम पे कि उनको जब शिफ्ट करा गया उस इलाके से जहाँ पे डैम की जो वाटर बॉडी बनी, तो वहाँ पे प्रॉमिस करा गया था कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, आज तक नहीं दी गई है। तो ये वाले हमारे मुद्दे हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली के बाद उत्तराखंड में सियासी करिश्मा करने की जुगत कर रहे केजरीवाल की पहली पसंद कर्नल कोठियाल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। कर्नल अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी ने सीएम का चेहरा घोषित किया है, जिस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी है। बहुत शुभकामनाएं, अच्छा काम करें सभी लोग यहाँ पर। बहुत शुभकामनाएं, अच्छा काम करें सभी लोग यहाँ पर। सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के ऐलान पर हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा है कि किसी बाहरी व्यक्ति को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि उत्तराखंड क्या बनेगा। ये उत्तराखंड के लोग तय करेंगे कि उत्तराखंड क्या और कैसे बनेगा। उत्तराखंड के लोग तय करेंगे कि उत्तराखंड को किस चीज़ की राजधानी बनना है, क्या बनना है। हम नए सोच की, नए भारत की एक ऐसी स्टेट कैपिटल बनना चाहते हैं जिसको मॉडल के रूप में पूरा देश अपनाए कि हाँ, विकास और इंसानियत का मॉडल हो तो उत्तराखंड जैसा हो। अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की ओर काम कर रहे हैं। शाहीन बाग बनाने वालों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। दिक्कत इस बात की है कि आम आदमी पार्टी कह रही है हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को। भाई ये तो शाहीन बाग बनाने वाले आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। और आध्यात्मिक राजधानी तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को पहले ही बना चुके हैं, बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। तभी तो ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है जिसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। तभी तो यहाँ पहाड़ पे ट्रेन चढ़ाई जा रही है जिसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। आप तो जो मां नंदा देवी की तुलना कूड़े के पहाड़ से करे वो आध्यात्मिक राजधानी बनाएगा। मुझे लग रहा है किसी और की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल जी लगे हुए हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल को लेकर भी बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्यों में बहुत से लोगों का योगदान है। अब कोई व्यक्ति जनता से ये कहे कि उसे इसलिए वोट दो कि उसने केदारनाथ में कार्य किया है तो गलत होगा। रिकॉर्ड टाइम के अंदर पुनर्वास और पुनर्निर्माण संभव हो सका, वो श्रृंखला लंबी है। किसी एक को क्रेडिट देंगे और कम से कम मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे कार्यकाल में ये सब काम हुआ है और हमने भगवान केदार की पूजा मान करके और उत्तराखंड और हिमालय की पूजा मान करके वो काम करवाया। हमने किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं करवाया। सब लोग चाहते थे मैं केदारनाथ से लड़ूं, लेकिन मैंने केदारनाथ से लड़ने से केवल इसलिए इनकार किया, मैंने कहा नहीं, इसका अर्थ ये होगा कि केदारनाथ
की सेवा में हमने जो पुष्प चढ़ाए वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए चढ़ाए। और ब्रेक के बाद बात करते हैं उत्तराखंड आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। देहरादून में कोठियाल ने साफ किया है कि उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, पहाड़ के हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। अजय कोठियाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपको कैंडिडेट बनाया गया है, आप लोगों ने तो आपको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, सत्तादल और विपक्ष आपको किसी तरीके से चुनौती ही नहीं मान रहे। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में पोस्टर में नहीं लिखने की कार्रवाई हुई। कहीं पे हमारे जो लगाने की कोशिश करी जा रही है, ये बिजली का जो रजिस्ट्रेशन की लोकेशन है उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है। कहीं पे हमको बोला जा रहा है कि ये पार्टी तो किसी काम की नहीं है। तो अगर ये दिख नहीं रहा है कि अगर हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक पार्टी है गवर्नेंस में बीजेपी, एक पार्टी है जो अपोजिशन में है। गवर्नेंस अगर ठीक से काम नहीं कर रही है बीजेपी, तो अपोजिशन को उसको देखना चाहिए। वो अपोजिशन गवर्नेंस को नहीं देख रही और गवर्नेंस अपोजिशन को नहीं देख रही, और दोनों के दोनों हमारी तरफ देख रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, उनकी नज़र ही हमारी तरफ आ रही है। देवस्थानम बोर्ड बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिहाज से, आप लोग उस पर क्या राय रखते हैं, उसे कैसे डील करेंगे? देवस्थानम बोर्ड एकदम से कैंसिल हो जाना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड की कोई रिक्वायरमेंट मेरे को लगता नहीं है कि होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बोर्ड थे। जो मेन टेंपल हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, उसको गवर्नेंस, उसको जो उसकी जो गवर्नेंस था उसके लिए बन रखी थी BKTC, बद्री केदार टेंपल कमेटी, वो भी एक इफेक्टिव थी। सर, ये कितना बड़ा मुद्दा है, राजधानी क्या, कहाँ क्या कैसे हो, ये सब चीज़ें आपको ही डील करनी, कैसे करेंगे? गैरसैंण तो पहाड़ की राजधानी वैसे भी पहले से हमेशा प्लान था, लेकिन अपने इंटेंशंस को देखते हुए लोगों ने क्यों गैरसैंण को पहले तो राजधानी नहीं बनने दिया, क्योंकि सही पे शुरू में तो शायद वो डिसीजन नहीं ले पाए टाइम पे, फिर बाद में धीरे धीरे वो उनके परिवार, फैमिली और यहाँ पे ना एसेट्स क्रिएट हो गए। अब क्या हो रहा है कि पहाड़ तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट होता जा रहा है। अब किस तरीके की तैयारी है, कहाँ से हम आपको ये उम्मीदवारी देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, और क्या ये भाजपा और कांग्रेस पर डिपेंड करेगा कि जो उनका उम्मीदवार होगा उसके खिलाफ ही आप जाएंगे? हम गंगोत्री से लड़ रहे हैं। कर्नल कोठियाल जो नए राजनेता हैं लेकिन पुराने प्रशासक हैं, अब वो जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो जनता के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचेंगे। सत्ता आई तो वो ज़मीन पर भी उतरेंगे, लेकिन ये कितना कामयाब हो पाएंगे ये चुनाव की तारीख ही बताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में अजय कोठियाल आपके सीएम कैंडिडेट होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में आकर ये घोषणा की है। केजरीवाल ने देहरादून आकर रोड शो के जरिए ही पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। मैं बेहद गर्व और फख्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। मुख्यमंत्री कैंडिडेट के ऐलान के साथ ही आपने देवभूमि पर सियासी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के चर्चित चेहरे कर्नल अजय कोठियाल पर आपने बड़ा दांव खेला है। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। दरअसल पहाड़ पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में दौरे पर दौरे कर रहे हैं। सीएम कैंडिडेट की घोषणा से आप कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर दिखा। कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे ये कहा है कि उत्तराखंड को राजनेताओं ने 20 साल में जमकर लूटा है।